वेलकम बैक टू माय चैनल आरब क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं बीएसएससी अमीन भर्ती परीक्षा का 1 मई 2005 पे ये जो स्मृति पर आधारित क्वेश्चन है, ये किरण का सेट नंबर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया था? ये द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, राज्य के क्षेत्र में औद्योगिकीकरण का विकास, विशेषकर मूल एवं भारी उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगार के अवसर सृजित करना, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो विकसित देश में मुद्रास्फीति का आकलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। बिहार में वैशाली की नगर बधू आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो लिच्छवी। विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 16%। ये 2001 की है तो ये आएगा नहीं। आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे? अब ये क्वेश्चन है, ब्राह्मणों के अधिपति के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था सत्य शोधक समाज। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया था? क्योंकि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? तो डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भाई ये सबको पता होगा, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम। सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के रूप में जाना जाता है इंडोनेशिया। सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के रूप में जाना जाता है इंडोनेशिया। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोध गया। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं? तो पार्श्वनाथ। निम्नलिखित में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो कल्हण की राजरंगिनी। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था भद्रबाहु द्वारा। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण किसके पास था? तो राजा के पास। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? रज्मनामा। महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया, इस फारसी संस्करण को रज्मनामा कहते हैं। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी 7000 ईसा पूर्व के आसपास। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ रहती है, निवास करती है? तो सिक्किम में। सिक्किम में लेप्चा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी है? अमेजन। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त किया? जीवन चक्र। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो पावापुरी। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो शेखपुरा। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? तो 42वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है अनुच्छेद 368 में। भारत में पंचायती राज संस्था अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं सरकारी अनुदानों से। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ या अस्तित्व में आया 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया।
भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा। संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं तो। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा भंग नहीं होता है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी है। चलो आज तक 40 क्वेश्चन करते हैं, 40 इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें।